नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी बुलेटिन बैलेट बुलेटिन। वो खुलेआम गुंडाई करता है, फिर भी शिवपाल यादव को उसमें कुछ तो खूबी दिखती ही है। एक सम्मानित विश्वविद्यालय में टीचरों और स्टाफ की धुनाई करता है, फिर भी शिवपाल यादव को उसमें कुछ तो खूबी दिखती है। वीसी का कमरा खुलवाकर जबरन बैठ जाता है, फिर भी शिवपाल यादव को उसमें कुछ तो खूबी दिखती है। एक छात्र के सस्पेंशन को रद्द करने के लिए धमकी देता है, दबाव बनाता है, फिर भी शिवपाल यादव को उसमें कुछ तो खूबी दिखती है। कुछ तो बात है। कई गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी अतीक अहमद में भतीजे अखिलेश के कई बार विरोध करने या अनिच्छा दिखाने के बावजूद इस इंसान में कोई तो बात है जो शिवपाल शिव बनकर इस कड़वे घूंट को पार्टी के कंठ में धारण कर यूपी चुनाव के समर में उतरने को तैयार है। टिकट भी दिया है, चुनाव भी लड़वाएंगे और हो सकता है माननीय भी बनवा देंगे। आखिर क्या है इस अतीक अहमद में? आज इसी पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे और पूछेंगे सवाल। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं बैलेट टॉप 10। इलाहाबाद की शियाट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सामने आई सपा उम्मीदवार अतीक अहमद की गुंडई। लाव लश्कर के साथ की यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और स्टाफ की पिटाई। अतीक और उसके गुर्गों की सारी करतूत हुई सीसीटीवी में कैद। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुई गुंडागर्दी पर अतीक अहमद ने दी सफाई। कहा उन्होंने नहीं की कोई मारपीट, हर जांच के लिए तैयार। पुलिस ने अतीक समेत 6 के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, लेकिन अब तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। अतीक की करतूत के बाद बैकफुट पर सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव। कहा मुख्तार अंसारी के टिकट पर संसदीय बोर्ड लेगा फैसला। बोले अतीक अहमद दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। सपा उम्मीदवार अतीक अहमद की गुंडागर्दी सामने आने के बाद विपक्ष ने बोला हमला। बीजेपी ने कहा सपा सरकार में बढ़ा जंगल राज, तो बसपा ने कहा कि आरोपी पर होनी चाहिए जल्द कार्रवाई। बुंदेलखंड में सीएम अखिलेश यादव ने की सौगातों की बारिश। हमीरपुर में हुए कार्यक्रम में 149 योजनाओं का किया शिलान्यास। महोबा और जालौन के लिए डायल 100 की गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। सीएम अखिलेश के कार्यक्रम के बीच भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने किया हंगामा। सपा कार्यकर्ताओं के साथ हुई प्रदर्शन करने वाले लोगों की तकरार। पुलिस ने भी बरसाई लाठियां। गोरखपुर में पार्टी के नाम पर खरीदी गई 248 बाइक बनी बीजेपी के गले की फांस। गाड़ियों पर लगा है कमल का स्टिकर। सवाल पूछने पर पल्ला झाड़ रहे बीजेपी नेता। बीजेपी के बाइक खरीद मामले में सामने आया नया खुलासा। नोटबंदी के बाद खरीदी गई सारी बाइक। गोरखपुर में 248 और पूरे प्रदेश में 1545 बाइक खरीदने का मामला आया सामने। विरोधियों ने साधा निशाना। बाइक खरीद मामले में विरोधियों के निशाने पर आई बीजेपी। बसपा ने कहा नोटबंदी से पहले ही बीजेपी नेताओं ने कर लिया था अपना इंतजाम, तो सपा ने कहा बीजेपी को देना होगा जनता को जवाब। नोटबंदी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना लगाया आरोप। कहा यूपी चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने लिया फैसला। विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों सदनों में कार्यवाही हुई स्थगित। तो ये थी बैलेट टॉप 10 की 10 बड़ी खबरें और आइए अब देख लेते हैं बयानों में क्या रहा आज खास। किसने किस पर किया वार, किसने किस पर किया पलटवार। आइए देखते हैं बैलेट बाइट। तो आज की बैलेट बाइट, अतीक अहमद एक बार फिर सपा के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। टिकट मिलने के कुछ ही दिन बाद वो इलाहाबाद के कृषि विश्वविद्यालय में सरेआम दबंगई करते हुए दिखाई दिया। इस मुद्दे पर सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता वेद मिश्र ने। देखिए वो तो जनता जिताती है, जनता जिसको भी टिकट मिलती है जनता से, तो जनता जिसे जिताए उसे स्वीकार। नहीं तो क्या लग रहा है कि 2017 में बाहुबलियों के बदौलत आप चुनाव लड़ के आएंगे मैदान में? देखिए हम आएंगे विकास के बल। उधर विवाद बढ़ता देख अतीक अहमद ने भी सफाई दी है। ईटीवी से खास बातचीत में अतीक ने कहा कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और इस विवाद में सिर्फ इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हुए थे उनको देख के कुछ छात्र और आक्रोशित हो गए अपने साथी को देख के,
और वहाँ दूसरी तरफ जहाँ कहीं क्लास व्लास चलते हैं मुझे मालूम नहीं है, वहाँ जाकर टीचरों के साथ मारपीट किया। ये बात सही है, मुझे पता चला। और सीसीटीवी फुटेज भी अगर आप देखेंगे भैया तो 2 पार्ट में है। एक में स्टूडेंट्स जो है किसी को मार रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ हूँ, इसलिए इसको तूल दिया जा रहा है, पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ आपसे हम बताएं कि 4-4, 5-5 लाख रुपया लेते हैं डोनेशन, अनाप शनाप फीस लेते हैं। वहाँ की गुटबाजी की वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अतीक और शिवपाल भले ही लाख सफाई दें, लेकिन विरोधी पार्टियों को इस विवाद के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमलावर होने का मौका तो मिल ही गया। हुआ भी कुछ ऐसा ही, सभी ने एक सुर में सूबे की अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मथुरा का कांड देखा, हमने बुलंदशहर का गैंगरेप देखा, और अब हम देख रहे हैं कि इस तरह के तमाम गुंडा राज के लोगों को समाजवादी पार्टी में टिकट भी दिया जा रहा है। अखिलेश यादव का उनको आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मौजूदा 5 वर्ष का शासन गुंडा राज का रहा। अतीक अहमद का पुराना रिकॉर्ड है और उन पर कोई टिप्पणी करना ये बार बार हास्यास्पद है, लेकिन टिप्पणी तो समाजवादी पार्टी पर होनी है कि उन्होंने उनको अपने दल में सम्मिलित करके और जिस प्रकार से गुंडों को प्रश्रय दे रहे हैं, ये दुखद घटना है। समाजवादी पार्टी को चाहिए उस पर एक्शन में कार्रवाई करें। अब वो उनके ऊपर जो आरोप पहले से चले आ रहे हैं वो तो चले ही रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरीके की चीजें, और जहां पर शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां पर शिक्षा की चीजें होती हैं, जहां शिक्षा लोग ग्रहण करते हैं, वहां पर जाके इस तरीके के चीजों को नहीं करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नोटबंदी के पहले खरीदी गई मोटरसाइकिलों को लेकर सूबे में राजनीति गर्मा गई है। बसपा ने इससे लेकर भारतीय जनता पार्टी पर काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया है। पास अफराद पैसा है, ये कहां से पैसा ला रहे हैं? आदमी के लिए चाय के लिए, दूध खरीदने के लिए, चाय की पत्ती के लिए, सब्जी के लिए, दाल के लिए, आटा के लिए पैसा नहीं है, और ये करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये पता चलता है कि इस नोटबंदी के जरिए इन्होंने कोई बड़ा माल कमाया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पारदर्शी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव में विजय की ओर है, इसलिए सपा बसपा कांग्रेस में बौखलाहट है। इस प्रकार के विषय उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पूरा काम पारदर्शी है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इससे बौखलाहट में जो विरोधी कोई आरोप भी लगा रहे होंगे वो लगा रहे हैं, और हम सब बैंकिंग जो व्यवस्था है उसके थ्रू कर रहे हैं। और बीजेपी भले ही लाख सफाई दे, लेकिन चुनाव की चौखट पर खड़ी उसकी विरोधी पार्टियां उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं। समाजवादी पार्टी उसे मोटरसाइकिल खरीद का पूरा हिसाब किताब मांग रही है। पार्टी ने 403 विधानसभाओं के हिसाब से 1600 मोटरसाइकिल टीवीएस कंपनी से खरीदा। उसका भुगतान पार्टी ने चेक में अपने खाते से किया है। 280 बाइक गोरखपुर भेजी गई है, क्योंकि 14 जिलों में उसका वितरण प्रति जिले के हिसाब से चार बाइक जानी है। ये तो बताना ही पड़ेगा कि कैसे खरीदी मोटर बाइक, और अब तो 500 और 1000 रुपए के नोट चल भी नहीं है पेट्रोल पंप में, तो पेट्रोल वो किस अकाउंट से देने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी वालों ने कहा है कि उनका सारा पैसा जो है वो अकाउंटेड होता है, वो अकाउंट से आता है, तो वो कैसे किसको दे रहे हैं? शायद हर गाँव में या ब्लॉक में 4 बाइक देने का है, उसमें कमल का फूल लगा है, तो उसकी पूरी ट्रैकिंग रखी जाएगी। और उधर अब तक नोटबंदी पर हंगामे की भेंट चढ़ रही संसद में गुरुवार को अगुस्टा हेलीकॉप्टर सौदे में नए खुलासे पर भी जमकर हंगामा हुआ। सरकार और विपक्ष दोनों इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार साबित करने में जुटे हैं। एक के बाद एक जो करप्शन, एक के बाद एक जो घोटाले, चाहे वो अगस्ता से लेकर के और उससे पहले का जो घोटालों और भ्रष्टाचार का इतिहास रहा हो, तो इन घोटालों के गुरु घंटालों को इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि करप्शन के कुएं में कांग्रेस के करप्शन के इतने कंकाल हैं जो बाहर निकलेंगे तो हर दिन कांग्रेस के करप्शन के डीएनए की कहानी बताएंगे। अगर वो कौन मंत्री जी हैं तो उनसे मैं यही विनती करता हूं कि भाई 2 सेशन पहले ही अगस्त का चर्चा हुई, एक दिन चर्चा होगी, सब डॉक्यूमेंट्स वहां पर पेश हो गए। अभी करना है तो अब डिफरेंट रूल्स में लाके करिए, हम तैयार है उसके लिए। अगर आप ये इश्यू को क्यों डाइवर्ट करना चाहते हैं, इस इशू पे पहले बोलिए।
और उधर नोटबंदी को लेकर सपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। मायावती का कहना है कि यूपी विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के कर्ज को भी माफ करने की मांग की है। अपने लोकसभा चुनावी वायदों का 1/4 हिस्सा भी अभी तक पूरा नहीं किया है, तो इनको इस बात का एहसास है कि जनता इनको इसकी सजा जरूर देगी। इसलिए जल्दबाजी में इन्होंने ये बिना पूरी तैयारी के ये फैसला लिया नोटबंदी का। और जो जनता त्राही त्राही कर रही है और जो पूरे देश में आर्थिक इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो गया है, मैं समझती हूँ कि ये जो असेंबली का चुनाव होगा इसमें इनको इसकी कड़ी सजा जरूर। तो इसलिए मेरा केंद्र की सरकार से ये कहना है कि पूरे देश में जो किसान लोग नोटबंदी से प्रभावित हुए हैं, तो इनके ऊपर जो कर्जा है उस कर्जे को माफ कर देना चाहिए। इनके पास बहुत पैसा है, कोई पैसे की कमी नहीं है। ये कहते हैं हमने बहुत काला धन इकट्ठा किया, तो उसको कहाँ ले जाएंगे? उसको क्या बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने वाले धन्ना सेठों को बहुत दे दिया है। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की गंभीरता पर सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी के निजी भ्रष्टाचार की जानकारी वाले बयान पर शिवराज का कहना है कि राहुल गांधी को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है, मुझे तकलीफ है ये कि राहुल गांधी जी को देश में कोई सीरियस लेते ही नहीं है। उनकी बातों में गंभीरता होती नहीं है। कौन उन पर भरोसा करता है जो उनके किसी बात का हम जवाब दें? राहुल गांधी जी को इतने हल्के में न लें, थोड़ा सा अपनी याददाश्त को तेज कर लें। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो मोदी जी को अपने सूट बूट कपड़े नीलाम करने पड़ गए थे, और आज जो है अगर राहुल जी बोल रहे हैं तो उसके सच को गहराई से लें। तो विरोधी अखिलेश पर लगातार हमलावर हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अखिलेश खामोश हैं। हमीरपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास करते हुए एक तरफ मायावती पर उन्होंने निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने का भी साफ इशारा दिया। लेकिन मैंने हाथियों के लिए कहा, लखनऊ में देख लेना, नोएडा में जहां उनकी सरकारों में हाथी लगे, जो हाथी लगाए थे उन्होंने अभी 9 साल हो गए हैं। खड़े के खड़े हैं, बैठे के बैठे हैं, बैठे वाले खड़े नहीं हुए, खड़े वाले अभी तक नहीं बैठे। और जो चलने की बात हुई, बताओ हाथी इतने लगे हुए हैं, हर पार्क में हाथी हाथी हैं। अगर 1 इंच भी चले हों तो बता दो, 1 इंच नहीं चल पाए हाथी। इसलिए नौजवान साथियों, गुमराह मत होना। चीजें बदल रही हैं, तेजी से बदल रही हैं और रफ्तार से बदल रही हैं। दिल्ली वाले लोग आते हैं, अच्छे दिन वाले लोग आते हैं, कहते हैं कि 500,000 बंद हो गए। सबसे ज्यादा तकलीफ सपाइयों को है, समाजवादियों को है। हमने कहा सबसे आसान समाजवादियों के लिए हो गया। अब तो मान लो बीजेपी पे पैसा नहीं होगा तो वो साइकिल चलाएंगे, बीएसपी पे पैसा नहीं होगा तो प्रचार किससे करेंगे? साइकिल से करेंगे। तो ये थे आज के अहम बयान, अहम बाइट्स, और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बैलेट बुलेटिन और अब बारी है आज के पॉलिटिकल स्टोरी की। जी हां, बैलेट स्टोरी की। तो आज की बैलेट स्टोरी, समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजा विवाद जारी है। भतीजे ने कहा कि बाहुबलियों से दूर रहेंगे क्योंकि ऐसा नहीं करने से पार्टी की गलत इमेज बनेगी, लेकिन चाचा हैं कि मानते नहीं। बाहुबली अतीक को टिकट दिया और टिकट मिलते ही अतीक ने भी आने वाले वक्त का ट्रेलर दिखा दिया। यह है इलाहाबाद के शियार्ट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां पर फिल्मी स्टाइल में एंट्री लेता यह है बाहुबली अतीक अहमद, जिसे हाल ही में सपा ने कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया है। लाओ लश्कर के साथ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए अतीक के गुंडों ने वहां के शिक्षकों और दूसरे स्टाफ की जमकर पिटाई की। कर्मचारियों ने बताया कि अतीक अहमद ने वीसी का कमरा खुलवाया और वहां जाकर बैठ गया। इसके बाद उसके गुंडों ने वहां मौजूद शिक्षकों और स्टाफ की पिटाई शुरू कर दी।
बताया जा रहा है कि अतीक अहमद डेयरी डिपार्टमेंट के छात्र मोहम्मद सैफ के सस्पेंड होने से नाराज था, इसीलिए उसने कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सरेआम लोगों की पिटाई करवाई। शियाट्स प्रशासन ने भी उसकी इस कारगुजारी को लेकर पुलिस से साफ किया है कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो यूनिवर्सिटी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये वही अतीक अहमद है जिसे सपा ने कानपुर कैंट से अपना उम्मीदवार बनाया है और इसके नाम का ऐलान भी बाकायदा सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव कर चुके हैं। इस मामले पर जब शिवपाल से सवाल किया गया तो आप खुद देखिए कि शिवपाल ने कैसा रिएक्शन दिया। देखिए, वो तो जनता जिताती है, जनता जिसको भी टिकट मिलती है जनता जिताती है, तो जनता जिसे जिताए उसे स्वीकार। नहीं तो क्या लग रहा है कि 2017 में बाहुबलियों के बदौलत आप चुनाव लड़ के आएंगे मैदान में? देखिए, हम आएंगे विकास के बल पर। एक और जहां सीएम अखिलेश बाहुबलियों को टिकट न देने की वकालत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चाचा शिवपाल एक के बाद एक बाहुबलियों को उम्मीदवार बनाते जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने ये भी कहा है कि टिकट बाद में भी बदले जा सकते हैं। जनता चाहती है कि समाजवादियों की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में लौटे, तो ये तो पार्टी में चला करता है कि पहले टिकट दी गई, फिर टिकट बदल गई, फिर बदल दी, फिर टिकट मिल गई। अतीक अहमद को अभी सिर्फ टिकट मिला है और इसके बाद उसने जो ट्रेलर दिखाया है उससे साफ समझा जा सकता है कि अभी सपा को अपने उम्मीदवारों के बारे में और सोचने की जरूरत है, क्योंकि उनके टिकट पर अगर ऐसे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो आने वाले वक्त में विरोधी पार्टियां तो सवाल उठाएंगी, साथ ही जनता के बीच भी इससे गलत संदेश जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दरअसल हम भी यही जानना चाहते हैं कि अतीक अहमद नाम के इस शख्स में ऐसा क्या है कि इतने विवाद, इतने आरोप और इतने गंभीर मामले दर्ज होने के बावजूद भी शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी का संगठन मोह नहीं छोड़ पाया और अपने बैनर तले, जिस बैनर को साफ सुथरा विकास वाला बैनर बता रहे हैं समाजवादी पार्टी का, उसके बैनर तले चुनावी मैदान में उतारकर माननीय बनाने की तैयारी थी। हमारे साथ अमित पुरी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और बुक्कल नवाब साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुक्कल नवाब साहब, मुझे मालूम है कि लगातार मीडिया ये सवाल कर रहा है और आप सवाल का जवाब भी दे रहे होंगे। मैं जानना चाहूंगा आपके जरिए, चूंकि आप पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, अतीक अहमद का परिचय क्या है? अतीक अहमद कौन है और क्या खूबियां हैं उनके अंदर कि आप लोगों ने उनको माननीय बनाने की तैयारी की? देखिए, ऐसा है रवि जी, हमने जहाँ तक टिकट की बात होती है, अभी भी आपने जो शिवपाल भाई साहब को अभी दिखाया है, अभी आपने देखा है, उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि इसका फैसला जनता करेगी। ठीक, ये टिकट देना और ना देना ये जो है अभी कंफर्मेशन नहीं है कि उनको अतीक अहमद साहब को टिकट दे दिया गया है। और ये जो टिकट जो है जब कंफर्म होते हैं, जब ए फॉर्म और बी फॉर्म भरा जाता है, तो अभी तो कटते रहेंगे, सब होता रहेगा। और एक मतलब इस तरीके से मतलब ये दिखा के कि मतलब एक आपने बाहुबली को इस तरीके से टिकट दिया है और हमारे ऊपर लांछन लगाना, हमारी पार्टी में लांछन लगाना, हमें आज की तारीख में हम इस बात को दावा कर सकते हैं कि आज के दिन जितने आज की तारीख में बुक्कल नवाब साहब, कोई भी बुक्कल नवाब साहब, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। अध्यक्ष जी, मैं समझ गया, अध्यक्ष जी आपने कह दिया कि टिकट फाइनल नहीं है, मैं बात समझ गया, बात पूरी हो गई। सिंपल बात है, कानपुर कैंट से समाजवादी पार्टी का आज की तारीख में कौन उम्मीदवार? बताइए, पूछिए। नहीं, अभी तो टिकट दिए ही नहीं गए हैं। आपने क्या घोषित किया? कैसे बताते कैंट से कौन है? नहीं, मीडिया ने पूछा, आपने क्या घोषित किया? शिवपाल भाई कोई कुछ नहीं घोषित किया है। ठीक है, किसी तरह नहीं, कुछ भी घोषित नहीं किया। बता दें, मैं वापस पहले सवाल पे आता हूं। मैं वापस पहले सवाल पे आता हूं। रवि जी, एक बात समझ लीजिए, ये जो आप, मैं पहले सवाल पे आता हूं। अतीक अहमद कौन है? आप जरा छोटा सा परिचय दे दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी जान जाए कि अतीक अहमद कौन है। नहीं, अतीक अहमद कौन है, उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या सर आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है, हमको ना लेना वेरी सिंपल क्वेश्चन। अतीक अहमद के बारे में आप बता नहीं पा रहे, कोई लेना देना नहीं है, आप बता ही नहीं पा रहे कि कौन है। चलिए ठीक है, आप नहीं बताना चाहते। अमित पुरी से मैं पूछता हूं, अमित पुरी, अतीक अहमद कौन है आपकी नजर में? आप लोग कैसे जानते हैं, क्या परिचय है उनका, अगर कोई पूछे तो? मैं बता देता हूं। हाँ बताइए। मैं बता रहा हूं, बताइए। अतीक अहमद के 3 पर्चे मेरे नजदीक से हैं।
नंबर एक, अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में ये बताने के लिए काफी है कि यूपी में डायल 100 है लेकिन लॉ एंड ऑर्डर 0 है। ये अतीक अहमद का पहला परिचय है। नंबर दो, मुलायम सिंह जी धरती पुत्र राजनीतिक रूप से होंगे लेकिन वो एक शिक्षक है और अखिलेश के पिताजी है। एक शिक्षक को सार्वजनिक रूप से मारने पीटने की घटना और वाइस चांसलर के ऑफिशियल कमरे पर कब्जा करने का प्रतीक है अखिलेश, और उस अखिलेश के संरक्षण में चल रहे हैं अतीक अहमद। और नंबर तीन, राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में अतीक के बाहुबल को दोनों क्षेत्रीय दलों ने बराबर समर्थन दिया है। गलत बयानी कर रहे हैं, चाहे वो बसपा हो, हमारे चाहे युवा सपा हो। मुख्यमंत्री ने आज कोई इस इस बात तरह का से कमेंट भी नहीं इनकार किया है। हमारे ये युवा मुख्यमंत्री सच्चाई पर है, इल्जाम मत ये लगाइए आप। सच्चाई है, ये सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। और दूसरी बात, आज की तारीख में सपा में इतना राजनीतिक साहस सच्चाई हम बताएंगे कि प्रदेश अध्यक्ष जिसे टिकट देते हैं उसे वो टिकट का उम्मीदवार। बोलिए बुक्कल साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपने परिचय नहीं दिया, ये परिचय दे रहे हैं अपने अंदाज में, आप जवाब दीजिए। एक अच्छा जवाब दीजिए ना अतीक अहमद के बारे में। कौन है अतीक अहमद? देखिए, नहीं, पहले आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं उसके बारे में समझ लीजिए। नंबर, अरे आप जैसे ही बताएंगे ना कि अतीक अहमद कौन है, हम समझ जाएंगे कि इस वीडियो में जो दिखा जा रहा है वो सही है कि नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए ना कि अतीक अहमद कौन है। देखिए, हम और आप बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरी प्रदेश की जनता देख रही है और प्रदेश की इसीलिए जनता तो जो है वो पूछ रहा हूं आपसे, समझना आप चाहती अपनी है पार्टी के कि एक आदमी हमारी का परिचय नहीं दे सरकार पा क्या कर रहे। रही है। नहीं, हाँ तो रवि जी एक मिनट, नहीं परिचय नहीं, आप परिचय जो हम बोल रहे थे आप बोलने नहीं दे रहे। ये चलिए ठीक है, बोलिए डाल के निकालना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो भी कल, सुनिए, कल जो भी वारदात हुई है 14 तारीख को, सबसे पहले जो है हमने वहां के ऊपर 1717 मुकदमा वाद संख्या और हमने वहां के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज करा दिया, अतीक अहमद के खिलाफ भी दर्ज करा दिया। और उनके साथ में जो ये सैफ थे और ये जो सिद्दीक वो शफीक थे उनके खिलाफ भी दर्ज करा दिया। और हमने वहां के ऊपर जो है जिनके साथ में कोई ये आप घटना दिखा रहे हैं उनके साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, हमने वहां पर पीएसी लगा दी। हम तो जो सरकार का दायित्व है, न्यायपालिका न्याय जो करती है, चलिए गिरफ्तारी का इंतजार है, अभी गिरफ्तारी का हमें इंतजार है। कृष्णकांत पांडे, ठीक है, गिरफ्तारी का इंतजार है हमें भी। कृष्णकांत पांडे, क्या उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों का काम बाहुबलियों के बिना नहीं चलेगा? देखिए, सभी राजनीतिक दलों के ऊपर यह आरोप नहीं लग सकता है, लेकिन जहां तक जिस पार्टी आज अतीक अहमद साहब के बारे में जिस तरह से सारी बातें हो रही हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और चूंकि अतीक अहमद जी का अभी आप परिचय अमित पुरी जी दे रहे थे और बुक्कल नवाब साहब से भी आप परिचय ले रहे थे, तो यह सभी लोग ही जान रहे हैं कि अतीक अहमद जी का क्या बैकग्राउंड है। 44 अपराधों में वांछित हैं, आपराधिक मुकदमों में, मामलों में वांछित है, सब लोग जान रहे हैं। 89 से निर्दल और समाजवादी पार्टी के टिकट पे वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, फिर उनको विधानसभा का टिकट दिया गया है। लेकिन अभी नवाब बुक्कल साहब ने एक चीज बताया है कि यह टिकट बहुत कंफर्म नहीं है, चूंकि वो समाजवादी पार्टी ये तो बार-बार कहते हैं। देखिए, नहीं, जाहिर है कि वो मैं समझ रहा हूं उनकी मजबूरी, जब ऐसे आरोप लग जाते हैं, जब वो कैंडिडेट फाइनल करते हैं और आरोप लगते हैं, एक नहीं है, पहली बार नहीं है। अमन मणि के मामले में भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। हम इंतजार कर रहे हैं क्या पार्टी कहती है। मेरा सिंपल सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई भी दल हो, मैं एक दल को नहीं कह रहा हूं, कोई भी दल हो चुनाव में उतरती है, तो जब हम उसके लिस्ट देखते हैं कैंडिडेट्स की, तो उसमें आरोपी बाहुबली इनकी संख्या अच्छी खासी दिखाई देती है। कोई दल इससे अछूता या बचा नहीं है। इतने क्या मजबूर हैं राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में कि इन्हें बाहुबलियों और गुंडों का सहारा लेना ही लेना है? बाहुबलियों और गुंडों का सहारा कांग्रेस पार्टी का अगर आप देखेंगे तो बहुत कम से कम कोई भी, शायद कोई नहीं मिलेगा। जहां तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात आप कर रहे हो, तो मैं बताऊं कि यह लोग अपनी सीटें जीतने के लिए यह जो काम करते हैं बहुत ही घटिया काम है। कम से कम राजनीतिक दलों को, चाहे हमारा दल हो, किसी का अमित पुरी जी का दल हो, नवाब बुक्कल साहब का दल हो, लेकिन हमको कम से कम राजनीति में इस चीज से ऊपर उठ के अब सोचने की आवश्यकता हो गई है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम लोगों के भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन यह राजनीतिक दलों को कम से कम अपराधियों से, बिल्कुल, ये एक आदर्श की बात है। ठीक है, ये एक आदर्श वाक्य हो सकता है, लेकिन जो
पिछले विधानसभा चुनाव में लिस्ट थी, ऐसा नहीं था कि कांग्रेस उसमें अछूती थी। आप नीचे जरूर थे सपा, बसपा और भाजपा के बाद, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपके लिस्ट में ऐसे लोग नहीं थे। अमित पुरी साहब, एक चीज जो समझ में नहीं आई, अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि मैं इसके बारे में एक चीज चलिए ठीक है, खत्म करिए जल्दी। मैं केवल यह बताना चाह रहा था कि हम, जो आपने कहा कि लिस्ट में हम नीचे थे, सच यह है कि हमारे पार्टी से एक भी अपराधी चुनाव नहीं लड़ा था। किसी के ऊपर 151 का एफआईआर दर्ज हो जाए तो देखिए वो अपराधी नहीं हो जाता है। नहीं, ये बात तो सब कहते हैं, लेकिन गंभीर मामले जिनके खिलाफ दर्ज होते हैं, हत्या के, अपहरण के, फिरौती मांगने के, ये मामले काफी गंभीर हैं। ऐसे चार्जेस लगना ही अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है। अमित पुरी साहब, कुछ दिन पहले आपके एक नेता ने खुलेआम मंच से कहा था एक नेता के लिए कि गोली मार दे दी जाए चौराहे पे। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेता आपकी पार्टी में रहते हैं, चुनाव लड़ते हैं, मंच से प्रचार करते हैं। पता नहीं आप लोग किस साहस के साथ किसी दूसरे पार्टी पे उंगली उठाते हैं। रवि जी, आप ही के चैनल पे मुझे याद है, आप एंकर थे या कोई और था, इसी समय यह बहस हुई थी और मैंने बिल्कुल हुई थी। कहा था यह गाजीपुर की घटना आपने बताई थी, विधायक सुशील सिंह की, मुझे अच्छी तरह याद है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि हम न्याय व्यवस्था के अंदर चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, लेकिन न्याय व्यवस्था किन्हीं व्यक्तियों के हाथ में समाहित नहीं की जा सकती। न्याय की व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं, ये अच्छी बातें तो हम सबसे सुनते हैं। की जा सकती। नहीं, अच्छी बातें हम सबसे सुनते हैं जो काम होता है। नहीं है, नहीं, मैंने कहा ना, ये अच्छी बातें हम सबसे सुनते हैं। यहां बैठे तीनों पैनलिस्ट में कोई ऐसा इंसान मुझे नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि ये सब बात, इन सब बातों से वो डिनाई करता है। बुक्कल नवाब साहब, ये बताइए कि ये लिस्ट और कितनी लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जिन पे आरोप लगे हुए हैं। आप लोग बार बार सफाई देते हैं, मुझे खुद भी हैरानी होती है कि बार बार आपको वही बयान देना पड़ता है कि ये टिकट फाइनल नहीं है, हम बाद में इनका काट देंगे, ये टिकट फाइनल नहीं है, हम बाद में इनका काट देंगे। ये सिलसिला कब तक चलेगा सर? नहीं रवि जी, बहुत आराम से सुकून से एक बात सुन लीजिए। चलिए बोलिए। जब कहीं पर कोई घटना घटती है, कोई अपराध होता है, एक मिनट रवि जी, अपराध होता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो है उसकी एफआईआर लार्ज की जाती है। हमने जो है एफआईआर जो है इनके, ये जो आपके सैफ सिद्दीकी है, शफीक है, अतीक अहमद है, इनको बाद धारा है जो हमने लगाई है 395 तक के हमने अतीक अहमद पर लगाई है। जो चोरी का मुकदमा होता है वहां बता रहे हैं टैबलेट हमारी चोरी हो गई, उसके बाद 147, 48, 49, 157 साहब, गिरफ्तारियां आपकी 6-6 महीने, साल भर हो जाती हैं, गिरफ्तारियां नहीं होती। अतीक अहमद पे कोई पहला केस नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? 44 मामले जिस आदमी पे दर्ज हो, उस पे 2 मामले दर्ज करके आप क्या कर लेंगे? हम जो बात, वो आदमी खुलेआम घूम रहा है, यूनिवर्सिटीज में गुंडागर्दी कर रहा है, आपने दिखा दिया कि हमने 4 मामले और दर्ज कर लिए, 4 से 44 से 48 हो गए, क्या अंतर आया ये बताइए ना। जो बता रहे हो तो आप उसको समझने ही नहीं चाहते हैं। नहीं समझाइए ना। अभी आप लेके आए, इससे पहले अतीक अहमद साहब जो थे हमारी पार्टी से कभी भी चुनाव, हम समझा रहे हैं, ये जो अतीक अहमद साहब है ये 5 दफा इंडिपेंडेंट जीते हैं, किसी पार्टी से नहीं जीते। अगर ये हमारी पार्टी का कहते हैं तो क्या यही खूबी थी यही खूबी थी जिसे आप लोग देख रहे हैं समाजवादी पार्टी इसमें जीत की संभावना देख रही है? अमित पुरी, क्या अतीक अहमद को गिरफ्तार करने का साहस आपको लगता है कि इस सरकार के अंदर है? आपको लगता है अमित पुरी, क्या इस सरकार के अंदर साहस है कि अतीक अहमद को 24 घंटे के अंदर जेल में भेज दे, सलाखों के पीछे भेज दे? जिनको डर था, जिनको खतरा था, हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? किसी रवि जी, जरा बुक्कल साहब के ऑडियो को थोड़ा कम कर ले तो मैं अपनी बात रख दूं। आप बोलिए सवाल आप ही से। बुक्कल साहब का ऑडियो आप कम कर दे तो मैं अपनी बात रख दूं। नंबर एक, ये एफआईआर का प्रपंच झूठा है, क्योंकि जिस पीआरओ ने एफआईआर कराई उसको एफआईआर कराने के बाद भी धमकी दी जा रही है, यानी शूटिंग दी मैसेंजर किया जा रहा है। और नंबर 2, अतीक अभी लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहे। इस राजनीतिक सच्चाई से बुक्कल साहब इनकार नहीं कर सकते।
कृष्णकांत पांडे कुछ कह रहे थे आप, की कोई संभावना कृष्णकांत पांडे आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से समाप्त कीजिए, समय कम है हमारे पास। दिखता नहीं है। 2004 में टीवी पर बोल रहे हैं, ये घर में नहीं बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जिसने एफआईआर कराई उसको धमकी दी, हम कह रहे हैं कि उसको सुरक्षा तक के हमने दे दी है, आप कह रहे हैं उसको धमकी दी। टीवी के चैनल पे चल रहा है, बुक्कल साहब टिकर चल रहा है, इसी टीवी पे नीचे टिकर चल रहा है, घर में नहीं बोल रहे, इसी टीवी पे टिकर चल रहा है, इसी टीवी पे टिकर चल रहा है, इसी टीवी पे टिकर चल रहा है, इसी टीवी पे टिकर चल रहा है। जरा नीचे देख तो लीजिए। कृष्णकांत साहब फिनिश करिए, आप आखिरी कमेंट दीजिए, जरा नीचे देखिए तो टिकर चल रहा है। सरकार ने अगर वहां सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई, आप देखिए, और हमारी पार्टी के टिकट आप फाइनल सुरक्षा देना चाहिए था, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के तहत भाजपा देगी या उनके लोग। अरे बुक्कल साहब, आपसे एक सवाल पूछा था मैंने शुरू में, वो चुप नहीं हो रहे हैं। बुक्कल नवाब साहब, एक सवाल पूछा था शुरू में, चलते चलते जवाब दे दीजिए। अतीक अहमद कौन है? समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार। बुक्कल नवाब साहब, अगर आप सुन पा रहे हो तो। समाजवादी पार्टी को जो है आप बदनाम करना चाहते हैं, हमारी पार्टी का किसी तरह का कोई दाग नहीं है। चलिए, समय की कमी, हमारे पास समय की कमी है, आपने कर दिए रवि जी टिकट। ठीक है, समय की कमी है, हम भी देखेंगे, हमारी नजर बनी हुई है। अगर वह काम लायक है तो अच्छे, नहीं तो दाग बेकार। ठीक है, हमारी नजर बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि हम इस खबर को छोड़ देंगे, देखेंगे क्या कार्रवाई होती है पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए और इस बहस में शामिल होने के लिए। सवाल बहुत सारे हैं, सवाल हर बार बहुत सारे रह जाते हैं। एफआईआर दर्ज होना कोई नई बात नहीं है बाहुबलियों के ऊपर। ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए यह किसी मेडल से कम नहीं है। जब उनका मीडिया में नाम लिया जाएगा तो बताया जाएगा कि अब 44 नहीं 48 मामले या 50 मामले उनके ऊपर दर्ज हैं और लोगों में इसलिए उनका खौफ बढ़ता जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसे गंभीर आरोपों के बाद किसी पार्टी ने ऐसा कंसीडर किया हो कि अब इस आदमी को आगे कभी भी टिकट नहीं दिया जाएगा, भले ही इस पर आरोप क्यों न लगे। हर बार यह बहाना आता है कि अपराधी घोषित तो होने दीजिए न्यायालय से, और तब तक बहुत साल निकल जाते हैं। वो बहुत बार माननीय बन के चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं, और यह सिलसिला चलता रहता है। अतीक अहमद उसी का एक बड़ा उदाहरण है। आज इस बहस में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए बैलेट रैंक। खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। खाली बिली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। है तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता मुझे रोक चौंकने का नहीं। तेरा डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं। तुम मेरे अगल बगल है, तेरे अगल बगल हूँ, तुम मेरे अगल बगल है, तेरे अगल बगल। दोस्तों, देश में अब आए ना आए, लेकिन यूपी में अच्छे दिनों की आहट है, क्योंकि यहाँ कॉमेडी किंग राजपाल यादव में चुनाव लड़ने की छटपटाहट है। उन्होंने राजनीति को नई दिशा दिखाई है, यूपी के लिए सर्व संभाव पार्टी बनाई। फिल्मों का सियासत से पुराना याराना है, बीटे मुहरों का राजनीति ही ठिकाना है। राजपाल कुछ नया कमाल किया होता, यादव होने का ख्याल किया होता। फिल्मी मस्खरे को भी सूझा ठाट, चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे 360। समाजवादी चिंतित हैं, वोट बट जाएंगे, बिरादरी के बहुत से लोग कट जाएंगे। राजपाल को यह चिंता क्यों नहीं सताती है कि एक बहुत पुरानी कहावत याद आती है, मेड़ ही खेत को खाती। प्रिय राजपाल, तुमने फिल्मों में नाम कमाया, सच सच बतलाना, राजनीति में आने का विचार कैसे आया? यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान सियासी पार्टियां तुम्हें बुलाने का विचार कर रही, तुम्हारे भरोसे सभाओं के सपने में भारी भीड़ भर रही है। अरे तुमने एक फैसले से सूबे की सियासी नदी का रुख ही मोड़ दिया। सभी को हैरत है कि एक हास्य कलाकार ने खुद को कैसे राजनीति से जोड़ दिया। सियासी दलों में घोर निराशा है। एक राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि
कि सियासत भी तो एक हास्यास्पद तमाशा है। गिद्धों को डरा रही है गौरैया जी, और बुरा लगा हो तो सॉरी। और चलते चलते कि दुष्ट विचारों का कब्जा है आज नीति के खेमे में, नफरत हिंसा जलन दुश्मनी सभी प्रीति के खेमे में, सुख सुविधा आराम सहूलियत सबको अच्छे लगते हैं, राजपाल यादव आ बैठे राजनीति के खेमे में, राजपाल यादव आ बैठे राजनीति के खेमे में।